नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अब हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसको हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, आखिर ये काम कैसे करती है, इसके पीछे क्या इंजीनियरिंग है, क्या साइंस है जिसके पीछे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्क कराते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम इसमें देखेंगे फ्रॉम द बेसिक कि एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कैसे किया जाता है, इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है। तो इसके पीछे की इंस्पिरेशन है ह्यूमन ब्रेन, द मोस्ट एफिशिएंट मशीन इन द वर्ल्ड। क्या है? ह्यूमन ब्रेन। ना ह्यूमन ब्रेन के अंदर गजीलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स एक आपकी ये स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट अ न्यूरॉन इज। अभी समझाते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो पहले देखते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। सो दिस इज अ सिंगल न्यूरॉन। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके पास हमारे पास रिसीविंग एंड्स होते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं जिनको, जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। मतलब कि अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, किसी भी चीज को सेंड करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक ब्रेन के पार्ट से दूसरे ब्रेन के पार्ट में हमारे कोई चीज सेंड करनी है, तो वो सेंड होती है थ्रू व्हाट, थ्रू दिस बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, और जो कि रिसीव होती है हमारी डेंड्राइट से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दी रिसीवर। समझे अब आप नेटवर्क क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जस्ट लाइक आपका सिम कार्ड होता है। जैसे आप किसी को फोन करते हैं तो नेटवर्क के थ्रू आप उसको कॉल मिला पाते हैं अपने फोन से। सिमिलरली इसी कंसेप्ट पे हमारा ह्यूमन ब्रेन भी वर्क करता है। ठीक है, इसके अंदर गजिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन या फिर मेमोरीज आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो दिस इज व्हाट बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है। तो अब इसके हम पार्ट समझ लेते हैं। इसका एक पार्ट हम दे चुके हैं, डेंड्राइट्स, जो कि क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल को। इसके बेसिस पे न्यूक्लियस उसको इंटरप्रेट करता है एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सियोम्स। मतलब कि ये सेंडर होता है, इसको ये ट्रांसमिट करता है टू दी टर्मिनल एक्सियोम्स। ये टर्मिनल एक्सियोम्स किससे कनेक्टेड होते हैं? दूसरे डेंड्राइट से। मतलब कि यहां पे आपका एक और न्यूक्लियस होगा जिसके डेंड्राइट्स होंगे जो कि इससे कनेक्टेड होंगे। सिमिलरली इसका एक एक्सियोम होगा जो इसको दूसरे न्यूक्लियस से या फिर दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कराएगा। तो इसके बेसिस पे आपकी ट्रांसफर होती है क्या चीज की? डेटा की, आपके ह्यूमन ब्रेन में। ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट एफिशिएंट मशीन एवर क्रिएटेड, ठीक है, बाय गॉड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब इसके बेसिस पे हमने या फिर साइंटिस्ट्स ने या फिर आप जैसे इंजीनियर्स ने क्या ली इंस्पिरेशन, जिसके बेसिस पे हम डेवलप कर सके एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे। मतलब कि एक ऐसी मशीन डेवलप करने की सोची साइंटिस्ट ने कि जो हमारी फंक्शनैलिटी ह्यूमन ब्रेन की है वो प्रोवाइड कर सके। तो हमने पहले क्या देखा, अब हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए कि वी विल इनपुट डेटा। मतलब कि हम ऐसी मशीन बनाने के लिए डेटा को इनपुट करेंगे। लेकिन ये समझने से पहले कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ह्यूमंस ने मशीन बनाई तो है, ह्यूमंस ने इतनी मशीन बना रखी है, एक कंप्यूटर है मेरा। कोई स्टूडेंट बोलता है सर मेरा कंप्यूटर है, वो तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करता है कि ह्यूमन ब्रेन तो कर ही नहीं सकता, उसके अंदर तो बहुत स्पीड है। अगर मैं मान लो 16 अगर पूछूं तो ह्यूमन ब्रेन तो ये बता ही नहीं पाएगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उसको। लेकिन इफ वी आस्क द कंप्यूटर दिस, देन इट विल बी एबल टू आंसर विद इन सेकेंड्स। या फिर ऊपर से अगर एक 16 भी हटा दे तो भी ह्यूमन ब्रेन को काफी टाइम लग जाएगा, जब तक कि वो ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं है। कुछ लोगों पे होती है कि वो कैलकुलेट जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल जो कि इसको कैलकुलेट करने में काफी समय लगाएंगे। लेकिन आपका कंप्यूटर जो है इसको चुटकियों में सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये मशीन है तो, और ये तो बहुत एफिशिएंट है। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका पहला दिन है कॉलेज में, दिस टुडे और टुमारो इज योर फर्स्ट डे इन कॉलेज। ठीक है, आप कॉलेज में जा रहे हो, पहले दिन आपने काफी लोगों से मिले, काफी लोगों से बातचीत करी, नए दोस्त बनाए। ठीक है, कुछ लोगों से इंटरेक्ट करा, टीचर्स से मिले। अब आप गए सेकेंड डे कॉलेज में, तो मान लो आपका कोई फ्रेंड बना वहां पे, लेकिन पहले दिन उसकी काफी बियर्ड थी, मान लो उसकी पूरी बियर्ड थी। ठीक है, अब एग्जांपल समझा रहे, समझना। लेकिन जब आप सेकेंड डे गए कॉलेज में तो ही वाज क्लीन शेवन, मतलब कि वो अपनी पूरी दाढ़ी हटा के आया था। अब आप तो भाई पहचान लोगे कि ठीक है यार ये तो वही बंदा है, मान लो इसका नाम है राज। राज की पहले दिन दाढ़ी थी, लेकिन दूसरे दिन तो चलो उसने दाढ़ी हटा दी, लेकिन आपने उसे
तब भी पहचान लिया। क्यों? क्योंकि आपकी पुरानी मेमोरी आपके पास थी जिसके बेसिस पे आपने इंटरप्रेट किया कि भाई दाढ़ी हट गई तो क्या है, आदमी तो वही है। सो दैट इज हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, कि वो कैसे देखता है, रिकॉग्नाइज करता है चीजों को बेस्ड ऑन दी पास्ट परसेप्ट्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या आपका कंप्यूटर भी ये कर लेता। हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर को एक रिकॉग्नाइज करवाते कि भाई देखो ये फोटो है राज की, जो पहले दिन पे थी, फर्स्ट डे पे, और दूसरे दिन की फोटो दिखाते, तो आवर कंप्यूटर वुड नॉट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्या वही बंदा है सेम। वो आइडेंटिफाई इसको नहीं कर पाता जब तक कि हम इसके अंदर ये चीज क्या है, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को सेट नहीं करते, एआई मतलब। ठीक है, तो इसलिए वी आर सेइंग दैट इट इज अ मच लेसर मशीन एज कंपेयर टू अ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ये रिकग्निशन में इतनी सक्षम नहीं है। दैट इज व्हाई व्हाट साइंटिस्ट डिड, दे क्रिएटेड एल्गोरिथम्स। उन्होंने ऐसे एल्गोरिथम्स बनाए जिसके बेसिस पे हमारी जो मशीन्स हैं, एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या की जा चुकी है, इस पे अभी प्रोसेस चल रही है, कि वो क्या कर सके, लर्न कर सके अपने एक्सपीरियंसेस से। मतलब कि ऐसे लर्निंग एल्गोरिथम्स बनाए हैं जिसके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं इनपुट डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू अक्वायर करते हैं नई नॉलेज, कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं जो कि हमने परसीव किया एनवायरनमेंट से, और सिमिलरली उस पे इंप्रूवमेंट्स करते हैं। मतलब कि हम लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू नई नॉलेज अक्वायर करते हैं, पुरानी नॉलेज को रीडिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसमें इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमारे पास सेम क्वेरी आए तो हम उसको बेटर तरीके से आंसर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग भी आपकी इसी कंसेप्ट पे काम करती है। उसको डेटा सेट्स दिए जाते हैं, आपको इतने सारे डेटा सेट्स दिए जाते हैं उसको, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को, कि उसके बेसिस पे वो एल्गोरिथम्स को यूज करके लर्न करता है कि एक पर्टिकुलर पिक्चर को क्या कहा जाता है। मान लो आपने बलून की फोटो दी है उसको, सो यू विल शो इट डिफरेंट टाइप ऑफ बलून्स, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बलून्स उसको आप शो करोगे, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा, लर्न करेगा कि अच्छा ऐसे स्ट्रक्चर को बलून कहते हैं। आप उसके सैकड़ों मॉडिफिकेशंस भी उसको देंगे जिसके बेसिस पे वो लर्न कर करके इंप्रूव करेगा। सो दिस इज हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। इसको डेटा सेट दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे वो इंप्रूव करता है। अब ये तो भाई हमने समझा कि एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क क्या था शुरू में, उसके बेसिस पे हमने डेवलप करा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसके बेसिस पे आपकी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। इसके अंदर भी क्या है, सिमिलर भाई इनपुट्स हैं, जैसे डेंड्राइट्स में इनपुट आते थे, रिसीव करता था ये, वैसे ही हमने इनपुट्स दिए हैं यहाँ पे। इसको आप न्यूक्लियस मान सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरी सेल बॉडी है, जैसे ये पूरी सेल बॉडी थी तो ये पूरी एक सेल बॉडी है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम इसको इनपुट्स दे रहे हैं, और हर एक इनपुट का एक वेट एसोसिएटेड है उससे। इन सबको हम बहुत डिटेल में समझेंगे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। अभी आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि एक न्यूरल नेटवर्क भाई होता क्या है। बच्चों को यही समझ नहीं आता कि ये होता क्या है, वो इसके डीपर कंसेप्ट जा के समझने शुरू कर देते हैं, जो कि उन्हें समझ नहीं आते, फिर वो रट्टा मार लेते हैं। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द स्टार्टिंग कि ये क्या चीज होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, आपको एक आउटपुट मिलता है जो कि एक लर्न करता है कि आपको क्या क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। उसके बेसिस पे एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी बनता है, मतलब कि ये वापस इंफॉर्मेशन देता है, फिर इस पे इनपुट आता है, फिर उस पे फंक्शनैलिटी काम करती है एक, फिर एक हमारे को आउटपुट मिलता है। यहाँ पे फंक्शनैलिटी काम करती है, मतलब कि यहाँ पे एक फंक्शन काम करता है। यहाँ पे हमने सिग्मा फंक्शन ले रखा है। सिग्मा फंक्शन होता है किसका, सम का, मतलब कि हम इसको x1 ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं और सबके सम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्या लिया है अभी के लिए, सिग्मा। ये हमारे इनपुट्स पे ये चीज परफॉर्म करो और हमारे को ये आउटपुट दो। ठीक है, सिमिलरली अदर फंक्शंस कैन बी यूज्ड एज वेल, मतलब कि यहाँ पे आप सिग्मोइडल फंक्शन भी यूज कर सकते थे, रैम फंक्शन भी यूज कर सकते थे, और अलग टाइप के फंक्शंस भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वेरी दैट वी हैव इन हैंड। ठीक है, मतलब जो हमारे हाथ में है उस क्वेरी के बेसिस पे हम यहाँ पे फंक्शन डालेंगे, उसके बेसिस पे हमारे को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा जिसको हम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में आपको आई होप समझ आया होगा कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है,
वो कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बेसिस पे हमारी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। शुरू में क्या था, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, जो हमारे ये न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है, गजेलियंस होते हैं, ऐसे एक नहीं होता, ठीक है। उसके बेसिस पे डेटा ट्रांसफर होता है। सिमिलरली हमारे पास भी एक क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो हमने इसको देख के बनाया। इसको भी हम इनपुट देते हैं, एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट मिलता है। सिमिलरली ये काम करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसके बेसिस पे ट्रांसमिट करता है और फिर उसके बेसिस पे एक एक्शन परफॉर्म करती है हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसी के कंसेप्ट पे हमने ये डेवलप किया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब कि एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की है जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सके, ठीक है। 100% तो नहीं हुआ है, ये वाला पार्ट थ्योरेटिकल होता है काफी हद तक, क्योंकि हम इतनी डिटेल में अभी नहीं जा पाए हैं इसकी कि हम पूरी तरह ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर दें, दो वी आर रीचिंग देयर, ठीक है। 2024 चल रहा है, वी आर वेरी वेरी क्लोज टू रीचिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, लेकिन अभी उसमें काफी समय है, ठीक है। सो आई गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आया है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई चैनल को, सीधी सी बात है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आया है, तो कमेंट सेक्शन में वाओ लिख सकते हैं एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा भाई, फायदा होता है हम लोगों का, ऐसे कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।